रेलवे परीक्षाओं में त्रिकोणीय संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आज हम लोग समझेंगे त्रिकोणीय संख्या। सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणीय संख्या है क्या। तो अगर संख्या को बिंदु के माध्यम से दर्शाते हैं और समबाहु त्रिभुज के निर्माण के लिए जितने बिंदु की आवश्यकता हो उस बिंदु की संख्या को त्रिकोणीय संख्या कहा जाता है। एक और समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज के निर्माण में जितने बिंदु की आवश्यकता हो उस बिंदु की संख्या त्रिकोणीय संख्या कहा जाता है। इसमें एक अपवाद है, एक त्रिकोणीय संख्या है, एक अपवाद है। अब समझते हैं, यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर बिंदु ले लिया और यहाँ पर त्रिकोणीय संख्या ले, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु, एक अपवाद है, एक। अब देखिएगा यहाँ पर तीन बिंदु लेते हैं, तो तीन बिंदु से समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो तीन त्रिकोणीय संख्या होगा, तीन भी त्रिकोणीय संख्या। अगर आधार में हम तीन बिंदु लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर भी, ये भी समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो इसमें बिंदु की संख्या कितनी हो गई, 3 2 5 6, यानी 6 भी आपका त्रिकोणीय संख्या होगा। उसी तरह आधार में हम चार बिंदु लेते हैं, ठीक है, यहाँ हो जाएगा तीन बिंदु, यहाँ हो जाएगा दो बिंदु और यहाँ हो जाएगा एक बिंदु। ये भी समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो इसमें बिंदु की संख्या कितनी होगी, 4 3 7 8 9 1 10, 10 भी हो जाएगा त्रिकोणीय संख्या। एक चीज हम लोग समझे कि अगर समबाहु त्रिभुज के निर्माण में जितने बिंदु की जरूरत हो उस बिंदु की संख्या त्रिकोणीय संख्या कहा जाता है। अब इसको निकालने का कोई फॉर्मूला तो होगा नहीं, तो अगर क्वेश्चन में दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणीय संख्या है, तो उस स्थिति में हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा कौन त्रिकोणीय संख्या। तो इसका फॉर्मूला प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है उसी का फॉर्मूला पर काम करता है, n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। यही सूत्र है त्रिकोणीय संख्या निकालने का। बस थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, यहाँ पर n बराबर हो जाता है आधार में बिंदुओं की संख्या, आधार में बिंदुओं की संख्या, ठीक है। आधार में n बराबर क्या हो जाता है, आधार में बिंदुओं की संख्या, ठीक है। जैसे यहां पर देखते हैं कि आधार में हम 4 बिंदु लिए थे, ठीक है, तो इसमें टोटल बिंदुओं की संख्या था 10, यानी आधार में 4 बिंदु लेते हैं, अगर इस सूत्र का प्रयोग करके हम बनाते हैं तो त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1/2, ठीक है, यानी 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10, 10 त्रिकोणीय संख्या हो गया, ठीक है। यहां पर 1 से 100 तक इसी तरह काउंट करते हैं, तो 1 से 100 तक 13 त्रिकोणीय संख्या होगा, 1 से 100 तक 13 त्रिकोणीय संख्या होगा। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ दे कि आधार में यदि बिंदुओं की संख्या 8 हो तो इससे निर्मित त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, आधार में बिंदुओं की संख्या 8 हो तो इससे निर्मित त्रिकोणीय संख्याओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर n बराबर हम ले लेंगे 8, n बराबर क्या ले लेंगे 8, और त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय संख्या हो जाएगा 8 इंटू 8 प्लस 1/4, यानी 9 चौके 36, 36 भी क्या हो जाएगा त्रिकोणीय संख्या। रेलवे परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लाए हैं। क्वेश्चन क्या है कि पहले पास त्रिकोणीय संख्या का औसत क्या होगा, पहले पास त्रिकोणीय संख्या का औसत क्या होगा। तो पहला त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरा त्रिकोणीय संख्या 3, तीसरा त्रिकोणीय संख्या 6, चौथा 4 बिंदु लेंगे 10, और पांचवा में 5 बिंदु लेंगे, यानी 15, ठीक है। पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 10 और पांचवा 15। औसत निकालना है तो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 और बटे 5, तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़कर 35/5 के बार में कट जाएगा 7, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आजकल रेलवे की परीक्षा में एक नया त्रिकोणीय संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला दिन अगला पॉइंट लेकर आएंगे। जय हिंद।